चलो हम आज सेव प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ेंगे। पहले सुनिए सेव प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है और ये जो भी फॉर्मूले हैं उनको ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सेव प्रतिबंध प्रायिकता, इसकी शॉर्ट परिभाषा देखिए। जब ऐप गठित हो चुकी है तो ई के घटने की प्रायिकता, अपने को पता है कि ऐप गठित हो चुकी है, ये अपने को पता होता है, तब ई के घटने की प्रायिकता ना, तब ई के घटने की प्रायिकता ये पता होता है। तो इस ई घटना के घटित होने की प्रायिकता को क्या कहते हैं? सेव प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। चलो एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। यदि ई तथा एफ दो घटनाएं हैं तो ई की सेव प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि ज्ञात है कि एफ घटित हो चुकी है, एफ घटित हो चुकी है, तो जो ऊपर लिखा है वही है, को पी ई बट्टा एफ से दर्शाते हैं। तथा इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टा पी एफ, है ना। तो ये इसका सूत्र होता है, ये फॉर्मूला इसका याद करना है। और जहाँ क्या होगा, पी एफ कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये इसका फॉर्मूला याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये परिभाषा देखना है, अच्छे से देखना है। देखो बहुत ही सिंपल है कि ऐप घटना घटित हो चुकी है, ये अपने को पता होता है, तब ई के घटने की प्रायिकता को सेव प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसको पढ़ना अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको ये इससे दर्शाते हैं और ये इसका फॉर्मूला है, दोनों अच्छे से याद होने चाहिए, परिभाषा और इसका सूत्र। फिर देखिए सेव प्रतिबंध प्रायिकता के गुण, प्रॉपर्टीज देखिए इनके, ये यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आएंगी, इनको याद रखना है, थोड़ा सा समझना है कि कैसे होते हैं। तो देखिए एक नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, पी एस अपॉन एफ। यहाँ पे देखो एस क्या है, यहाँ पे एस है ना, यहाँ पे एस है प्रतिदर समष्टि है, एस किसको दर्शा रहा है, प्रतिदर समष्टि को दर्शा रहा है, ठीक है। तो पी एस अपॉन एफ, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जब घटना एफ घटित हो चुकी है तो घटना एस के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो या फिर एस की सेव प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ेंगे इसको। तो इसके बराबर एक होता है और पी एफ अपॉन एफ, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ घटना घटित हो चुकी है तो एफ के घटित होने की प्रायिकता, तो इन दोनों का वैल्यू या इन दोनों की मान क्या होगा, एक ही होगा, इसको याद रखना है। और अभी समझेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। देखिए पी एस अपॉन एफ, देखो इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला है ये, यहाँ पे सिर्फ ई की जगह क्या हो गया, एस हो गया। तो ये इसको अपने को याद रखना है कि इनका इंटरसेक्शन होता है और नीचे हमेशा जो नीचे होगा ना उसकी प्रायिकता होगी, जो घटना नीचे होगी ना उसी की प्रायिकता नीचे आएगी, ये याद रखना अपने को। और ऊपर इनका इंटरसेक्शन आता है, तो यहाँ पे क्या है, पी एस अपॉन एफ है, तो नीचे तो आएगा पी एफ और ऊपर इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें, ठीक है। अपने को इसके बराबर एक प्रूफ करना है। तो देखिए अपने को पता है, क्योंकि अपने को पता होता है कि एस और एफ का इंटरसेक्शन क्या होता है, एफ ही होता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, पी एफ के बराबर ही हो जाएगी। ये अपने को पता है कि प्रतिदर समष्टि के अंदर और एफ के अंदर सिर्फ एफ वाले ही अवयव कॉमन आएंगे, जो एफ की प्रायिकता है वही एस इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता होगी। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ रख दें, इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो इस देखिए इस सूत्र के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो एस इंटरसेक्शन एफ किस गया, पी एफ हो गया, और पी एफ बटा एफ क्या हो गया, एक हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना है, इसका वैल्यू होता है एक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए पी एफ अपॉन एफ, इसका वैल्यू भी एक होता है, पता है ना। तो पी एफ अपॉन, इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले जब घटना एफ घटित हो चुकी है तो एफ के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका सूत्र अगर हम इस सूत्र से लगाएं तो ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है और नीचे वाले की प्रायिकता आती है। तो यहाँ पे अपने को पता है, क्योंकि एफ और एफ के अंदर क्या इंटरसेक्शन क्या कॉमन आएगा, एफ ही आएगा फिर से, तो इसकी प्रायिकता एफ ही के बराबर हो जाएगी ना, एफ के ही बराबर हो जाएगी। तो अपन अगर इसकी वैल्यू रख दें पी एफ, तो यहाँ पर भी देखो नीचे पी एफ है ऊपर भी पी एफ है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक आएगा। तो ये भी रिमेंबर रखना है, याद रखना अपने को। देखिए एक 2 नंबर प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको याद रखना है, पी ए यूनियन बी बट्टा एफ। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे
एफ घटना घटित हो चुकी है तब ए यूनियन बी के घटने की प्रायिकता या ए यूनियन बी की सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है पी ए अपॉन एफ प्लस पी बी अपॉन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ऐसा ही सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पता है ना, ऐसा ही सूत्र होता है, उसकी सहायता से इसको याद रख सकते हैं अपन। ऐसा सूत्र हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, तो इसी की सहायता से क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। इसको याद ही रखना है, इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे। ये देखिए, ये ऐसा सूत्र हमने पढ़ा है, 11th के अंदर पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो अगर हम सहप्रतिबंध प्रायिकता अगर अपने को चाहिए तो अपॉन में एफ लगा दो, यही सूत्र है जो हमने लिखा है, यही याद रखना है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी याद रखने में, इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, इसको सिर्फ याद रखना है, सीधा ही पूछा जा सकता है इसके बराबर।